एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव, यानी कि लोगों के प्यार में गिरने का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, लेकिन हर आसमान में फेंकी गई चीज का जमीन पर गिरने का कारण तो ग्रेविटी ही है। जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो ऊपर ही नहीं जाती रहती, बल्कि कुछ समय के बाद रिटर्न जर्नी पर नीचे लौट आती है। ग्रेविटी हमारी लाइफ के हर एक सेकंड को इन्फ्लुएंस करती है। हम जो भी काम करते हैं उसमें ग्रेविटी अपना प्रभाव डालती रहती है। लेकिन क्या कभी आपको इसका एक्सपीरियंस होता है? मतलब क्या आप कभी ऐसा फील करते हो कि कोई इनविजिबल फोर्स आपको नीचे जमीन की ओर खींच रहा है? इसका रीजन ये है कि मैं और आप हर इंसान ग्रेविटी के साथ ही पैदा हुए हैं और इसी के इन्फ्लुएंस में एक दिन मर जाने वाले हैं। जिंदगी में आपको चाहे कितने ही लोग छोड़कर चले जाए, लेकिन ग्रेविटी को हमारी लाइफ से कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये ग्रेविटी असल में है क्या? हम इसके बारे में कैसे जानते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर ये ग्रेविटी काम कैसे करती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब सर आइजैक न्यूटन एक बार एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तब उनके सिर पर एक एप्पल गिरा और तब उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। अब सवाल ये नहीं है कि उनके ऊपर एप्पल ही क्यों गिरा, वाटरमेलन या कोकोनट क्यों नहीं गिरा। सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी सच है? और इसका जवाब है जी नहीं। ये स्टोरी आधा ही सच बयां करती है। साल 1665 में जब यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले आइजैक न्यूटन वुलस्थॉर्प मैनर लौट आए थे, जहां उनका बचपन बीता था। एक दिन जब वो यहां स्थित एक फलों के बाग में गए, तो उन्होंने वहां पेड़ से नीचे गिरता एक एप्पल देखा और शायद न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया यहीं से आया था। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये साबित करता है कि वो एप्पल उनके सर पर गिरा था। इसके कुछ समय बाद न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वापस लौट आए और उन्होंने इस आइडिया के बारे में स्टडी शुरू कर दी और साल 1687 में न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अपने प्रिंसिपल को पब्लिश कर दिया था, जिसके अनुसार यूनिवर्स में प्रेजेंट हर बॉडी अपने मास के कारण हर दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ये फोर्स दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई गेस इसके बारे में तो आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा और मुझे इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। साल 1752 में विलियम स्टुकेली नाम के एक इंग्लिश फिजिशियन ने अपनी बुक मेमोइर्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन्स लाइफ में लिखा था कि आइजैक न्यूटन की मौत से ठीक एक साल पहले 1726 में जब वो और न्यूटन गार्डन में एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके सामने पेड़ से एक एप्पल आकर गिरा। न्यूटन ने इसी घटना के बाद विलियम स्टुकेली को 1665 में उनके साथ हुई ऐसी ही घटना और उसके बाद उन्हें आए ग्रेविटी के आइडिया के बारे में बताया था। अब हो सकता है कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरने की फैंटेसी स्टोरी यहीं से ओरिजिनेट हुआ हो। ग्रेविटी के ओरिजिन की मिस्ट्री इस स्टोरी के ओरिजिन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसने 20th सेंचुरी के सबसे महान फिजिसिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज में जैसे यूएस डॉलर्स, यूरो वगैरह पे भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है और हाँ, आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड
होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। तो देर किस बात की, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइंस्टाइन ग्रेविटी के बारे में दिए गए न्यूटन के आइडिया को एक स्टेप आगे ले गए और उन्होंने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में माना कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है। स्पेस टाइम को आप एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल कह सकते हैं जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस की हैं और 4th डायमेंशन है टाइम यानी कि समय की। ये चारों डायमेंशंस आपस में मिलकर एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक का निर्माण करती है, जिसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हो, जिस पर हमारा स्पेस टाइम को आप एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल कह सकते हैं जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस की हैं और 4th डायमेंशन है टाइम यानी कि समय की। ये चारों डायमेंशंस आपस में मिलकर एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक का निर्माण करती है, जिसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हो, जिस पर हमारा यूनिवर्स टिका हुआ है। इस स्पेस टाइम फैब्रिक को हम देख नहीं सकते, लेकिन यूनिवर्स के हर मैसिव ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से हम इसे अज्यूम करके जरूर चल सकते हैं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रेंज और कॉम्प्लेक्स है एंड आई नो कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग से निकला है और आप क्या बड़े बड़े फिजिसिस्ट इस फील्ड में पूरा लाइफ टाइम डेडिकेट करने के बाद भी इसे नहीं समझ पाते हैं। अगर आपने टाइम डायलेशन पर बनाए गए हमारे इस वीडियो को देखा है तो आपको ट्रैम्पोलिन और बॉल वाला एग्जाम्पल तो जरूर याद होगा। जब हम ट्रैम्पोलिन पर एक हैवी बॉल को फेंकते हैं तो ये बॉल ट्रैम्पोलिन के बीच में एक कर्व बना देती है। इसके बाद जब हम कुछ छोटी बॉल्स को ट्रैम्पोलिन पर फेंकेंगे तो वो हैवी बॉल को ऑर्बिट करती हुई उसकी ओर जाने लगेंगी। ये छोटी बॉल्स भी ट्रैम्पोलिन में एक छोटा कर्व बना लेंगी। अगर हम इस ट्रैम्पोलिन को स्पेस टाइम फैब्रिक माने और बॉल्स को यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स माने तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार बॉल्स के द्वारा बनाया गया ये कर्व ही ग्रेविटी है। हमारी धरती से लेकर सोलर सिस्टम और पूरा यूनिवर्स ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। हमारा सूरज हमारी धरती पर अपनी ग्रेविटी से प्रभाव डालता है तो धरती भी सूरज पर अपनी ग्रेविटी से प्रभाव डाल रही होती है। प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स और यहाँ तक कि डस्ट पार्टिकल्स भी। सोलर सिस्टम के जिस भी ऑब्जेक्ट का मास है वो अपनी ग्रेविटी से धरती को इन्फ्लुएंस कर रहा है और धरती भी अपने मास के कारण इन सभी चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही है। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान अपने मास से हर दूसरे इंसान पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट करता है। अब आपकी क्रश आपको भाव दे या ना दे, लेकिन आपके और उसके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जरूर है। हाँ, वो बात अलग है कि उसका ये अट्रैक्शन आपके दोस्तों, दुश्मनों, मेरे और इस वीडियो को देख रहे हर सब्सक्राइबर के लिए भी है। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि चाहे आप कितने भी हैंडसम और अमीर हो जाओ पर फिर भी आपकी क्रश आपसे ज्यादा हजारों लाखों क्रिएटर्स वाले मून से भी ज्यादा अट्रैक्ट होगी, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? वेल, अगर आप इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों, स्पेस टाइम और ग्रेविटी दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं और हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसे कई फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया है जहां हमें इनके साफ सबूत मिलते हैं। आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग का जिक्र मिलता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के द्वारा लाइट को अफेक्ट करने पर आधारित है। जब हम किसी बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई बड़ी सी गैलेक्सी या फिर गैलेक्सी क्लस्टर, तो ये अपने ग्रेविटी के कारण स्ट्रेट लाइन में चल रही लाइट बीम को अपने चारों ओर बेंड करने पर मजबूर कर देती है। इसके कारण जब हम एज एन ऑब्जर्वर उन्हें देखते हैं तो हमें एक लेंसिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आपने डिजिटल कैमरा या फिर अपने स्मार्टफोन के कैमरा में लेंसिंग इफेक्ट्स का यूज किया होगा तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपने क्लास 11th और 12th में साइंस से स्टडीज की
होंगे तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि फिजिक्स में नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताए गए हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। जब हम एक ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है और हर एक ऑब्जेक्ट इसके इन्फ्लुएंस में है। लेकिन स्ट्रेंज बात तो यह है कि ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे वीकर फोर्स माना गया है। मतलब जरा सोचो, जो फोर्स आपको इस धरती पर बांधे रख रही है वो फोर्स यूनिवर्स का सबसे वीकर फोर्स है। ग्रेविटी से जुड़ा एक और बेहद शानदार कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स। ये स्पेस टाइम के कर्वेचर में होने वाले डिस्टरबेंसेस है जो ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराने या गामा रे बर्स्ट या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन जैसे वायलेंट इवेंट्स के कारण एक्सेलरेट हुए मास से जनरेट होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स अपने सोर्स से रिपल वेव्स के फॉर्म में लाइट की स्पीड से बाहर की ओर प्रोपगेट करती है। वैसे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट एपिसोड पहले ही ला चुका हूं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट और उनकी साइंटिफिक थ्योरीज ये भी दावा करती है कि ग्रेविटी असल में कोई फोर्स है ही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का पार्टिकल होता है। ग्रेविटी की क्वांटम थ्योरी में ग्रेविटोन्स को इसका पार्टिकल माना गया है जो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अट्रैक्ट करने पर मजबूर करता है। हालांकि आपको बता दूं कि ग्रेविटोन्स असल में नहीं होते, बल्कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स ही होते हैं। इन्हें आज तक ना ही हम इंसानों ने ऑब्जर्व किया है और ना ही हम इनका कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन रखते हैं। ग्रेविटी के बारे में हम जितना अधिक जानते जा रहे हैं ये हमें उतना ही कंफ्यूजन में डाल रहा है और हमारी नॉलेज को उतनी ही इनकम्प्लीट प्रूव कर रही है। जब हम यूनिवर्स में प्रेजेंट बेसिक और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो क्या फिर ग्रेविटी सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई होती है? अगर हम ये मान ले कि ग्रेविटी सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स पर ही अप्लाई होती है तो फिर आखिर यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण क्या है? जब हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं और बिग बैंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो भी ग्रेविटी के लॉज ब्रेक होते हुए दिखाई देते हैं। अगर ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है तो बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स इतनी इजीली और लाइट की स्पीड से भी फास्टर रेट से कैसे एक्सपैंड हो रहा है? इतने सारे सवालों के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी हम इंसानों को यूनिवर्स में चल रही फिजिक्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो कतई नहीं है। अभी हमें बहुत कुछ जानना है और काफी कुछ डिस्कवर करना है। ग्रेविटी इस यूनिवर्स में एक ऐसी पजल है जिसके कुछ पीसेस तो हम खोज चुके हैं, लेकिन अगर हमें इसे है तो सारे पीसेस को फाइंड करके उन्हें जोड़ना होगा। तब तक के लिए तो ग्रेविटी और इसका ओरिजिन दोनों ही हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय।